अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो हमारी आज की जो रेसिपी है वो है मुर्ग छोले, मतलब कि चिकन है और छोलों का सालन है, जो कि नाश्ते में तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है और वैसे भी बहुत फेमस है ये सालन। तो रेसिपी जो है हमारी वो बहुत ही इजी होगी हमेशा की तरह। बिल्कुल इसमें ना हम कोई ऐसा मसाला या कोई ऐसा कुछ भी नहीं डालेंगे जो किसी के पास अवेलेबल ना हो। हर चीज़ हर घर में अवेलेबल होगी, तो बहुत ही अच्छे से बनेंगे। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है ना, मैंने सबसे पहले जो है वो लिया है प्याज मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के। इनको हम थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। अच्छा, और यहाँ पे मेरे पास चिकन जो है वो है 1 kg और छोले जो हैं वो मेरे पास हैं 1.5 कप हैं तकरीबन। ठीक है, इसके बाद प्याज में ही मैंने डाल लिया है चिकन, उसे थोड़ा सा मैंने भूना है और उसके बाद उसमें मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। ठीक है, इसके बाद इसमें हम अच्छे से चम्मच चलाएंगे और चम्मच चलाने के बाद जो है इसमें हम थोड़ी देर के लिए इसे पकने देंगे ताकि चिकन जो है थोड़ा सा पक जाए। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने इस तरह से साबुत डाली हैं, थोड़ी सी दरमियान में से बस काट के, और इस पर हम ढक्कन दे के रख देंगे। थोड़ी देर के लिए सॉफ्ट होने देंगे। उसके बाद हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। बाकी मसालों में इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करें। और इसके अलावा जो है हम इसमें सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे। और मैंने ना ये कुटी हुई जो मिर्च होती है ना, ये ऐड की है मैंने। इसमें सूख मिर्च का पाउडर नहीं ऐड किया, इसका कलर थोड़ा सा रेड हो जाएगा। मुझे रेड कलर नहीं चाहिए था, तो इसका कलर जो है हम थोड़ा सा येलो रखेंगे, इसलिए हम इसमें हल्दी डालेंगे। और ये बग़ैर रंग वाली जो होती है मिर्चें कुटी हुई जो होती है ना, हम ये डालेंगे। ठीक है, हल्दी इसमें मैंने डाली है 1.5 चम्मच। और उसके बाद जो है इसमें मैंने थोड़े से खड़े मसाले ऐड किए हैं। खड़े मसालों में मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है, लौंग और काली मिर्च डाली है साबुत। ठीक है, बस यही मसाले इसमें मैंने ऐड किए हैं। ये मसाले ऐड करने के बाद जो है हम इसे अच्छे से भून लेंगे। चिकन को 2 से 3 दफ़ा अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे ताकि इसमें जो है ना ऑयल इसका सेपरेट हो जाए। ठीक है, एक दफ़ा मैं आपको फिर बता देती हूँ। मसालों में मैंने इसमें सिर्फ नमक ऐड किया है, हल्दी ऐड की है, सूखा धनिया पाउडर ऐड किया है और कुटी हुई मिर्च ऐड की है और साबुत ज़ीरा वगैरह ऐड किया। इसे हम अच्छे से भून लेंगे। ज़रूरत हो तो हम थोड़ा सा पानी भी डाल लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के, और इसे हम अच्छे से इस तरह से भुनाई कर लेंगे। अच्छा, भुनाई करने के बाद जो है हम थोड़ा सा इसे चाहें तो ढक्कन दे के भी रख सकते हैं, लेकिन ना आजकल हमारी जो लकड़ियां हैं ये दूसरी हैं, तो या तो ये मुकम्मल बुझ जाती हैं या फिर ये ना बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है आग। तो साइडों से ना ये मेरी देगची जो है ना, आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ी सी ब्लैक हो गई है, तो इसको आप इग्नोर करना है क्योंकि मैं लकड़ियों पे बनाती हूँ। तो बर्तन इस तरह से काला होना या वो होना ना, वो लाजमी होता है। ठीक है, खैर इसे हम अच्छे से, इसकी मैंने भुनाई कर ली, ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब मैंने इसमें डाल दिए हैं चने मैंने वाइट ऐड किए हैं और ये मैंने पहले से बॉईल करके रखे हुए थे। अच्छे से मिक्स करेंगे इसके साथ। अच्छा, अब इसमें हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। 1 कप पानी का ले लें, ऐड करेंगे। फिर जैसे पानी को बॉईल आएगा इसमें हम हरा धनिया शामिल कर देंगे। और हरा धनिया शामिल करने के बाद जो है अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे। थोड़ी देर हम इसे पकने के लिए रख देंगे। और इसको पकाने के बाद जो है थोड़े से इसको बस जैसे ये पकेगा, इसे फिर हम चूल्हे से उतार लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने इस पर गरम मसाला नहीं छिड़का, इस पर मैंने काली मिर्च ऐड की है, पिसी हुई काली मिर्च जो है ना, वो हम इस पर छिड़क देंगे। तो सालन हमारा हो गया रेडी। नान साथ भी बहुत अच्छा लगता है, पराठों के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, दोनों के साथ ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अपनी रेसिपी को ज़रूर शेयर करना है, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें इसी तरह इजी रेसिपी, इजी टिप्स के साथ। और मेरे चैनल पे इसी तरह आप जुड़े रहें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।